क्या चल रही हैं। आज मुलाकात इमरान खान की मुतवक्के है आरिफ अलवी साहब से भी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा उसामा दुरानी हमें लाला मूसा से ज्वाइन कर चुके हैं। तो पहले मुदस्सिर हम ज़मान पाक चलते हैं। बिल्कुल, अखलाक बाजवा, हमें आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास आज मुलाकातों का सिलसिला, और ख़ास तौर पर जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने भी आना है, कब तक तवक्को है उनकी आमद? जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी जो है वो आज उनकी ज़मान पाक आमद मुतवक्के है, और इस हवाले से यहाँ पर खुसूसी प्रोटोकॉल भी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जबकि अब से कुछ देर कबल जो है कि वज़ीर आला महमूद खान जो हैं वो मुलाकात करके अपने चेयरमैन से यहाँ से रवाना हो चुके हैं। KPK के वज़ीर आला ने मुलाकात में अपने चेयरमैन, पार्टी चेयरमैन इमरान खान को बताया कि जो मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल है उस हवाले से जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो सूबे में गवर्नर राज लगाने के हवाले से जो बयानात आ रहे हैं उस पर उन्होंने अपनी कानूनी पोजीशन जो है उससे आगाह किया। जबकि उन्होंने पार्टी चेयरमैन को ये भी बताया कि KPK में जो हकीकी आज़ादी मार्च की जो तैयारियाँ वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। अवाम की कसीर तादाद जो है वो इस हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी, और इस हवाले से उनका मज़ीद ये कहना था कि हकीकी आज़ादी मार्च की तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो जारी हैं, और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि KPK से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी। जबकि इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने KPK के वज़ीर आला को हदायत दी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इस मार्च में जो है वो शिरकत के लिए उनको कायल करें। और जबकि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का वाहद हल जो है वो मुनसफ़ाना शफाफ इलेक्शन है, और जब तक पाकिस्तान में मुनसफ़ाना और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे जो माशी मसाइल समेत दीगर जो मसाइल हैं वो जारी रहेंगे। इस हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ। आपसी मुलाकात में ये गुफ्तगू हुई है। अखलाक हमारे साथ रहिएगा। आप और उसामा दुरानी इस वक्त लाला मूसा में कंटेनर पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। उसके बाद मोइन ज़ुबैर से बात करेंगे। इस वक्त क्या उसामा दुरानी आगाह करेंगे कब ये काफिला जो है आगे रवाना होगा, क्या प्लान है, क्या सीन है इस वक्त आप देख रहे हैं कंटेनर पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च इस वक्त लाला मूसा के मकाम पर मौजूद है, और तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ यहाँ पे दी गई है। कंटेनर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और कंटेनर के जो करीब इर्द गिर्द जो है वो सख्त सिक्योरिटी हिसार बनाया गया है। जो करीबी इमारत हैं, करीबी घर उसामा से हम फिर से रब्ता करते हैं। कुछ रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, उनकी आवाज़ अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही। उसामा गाजी भी हमारे साथ ही मौजूद है, मोइन ज़ुबैर भी जी हमारे साथ हैं। मोइन ज़ुबैर की जानिब चलेंगे। मोइन, आप लाला मूसा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप है बाकायदा, तो क्या मनाजिर यहाँ पर आप देख रहे हैं? जी मुदस्सिर, यहाँ पर जो वो बड़े ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लाला मूसा के वर्कर्स इस वक्त बाहर निकल चुके हैं, और एक बड़ी तादाद है वर्कर्स की जिन्होंने आकर कुर्सियों पे अपनी सीटें संभाल ली हैं। साउंड सिस्टम जो है उसको बिल्कुल नस्ब किया जा चुका है। स्क्रीन जो है जो आपको पहले दिखाई लेफ्ट साइड पर, वो भी नस्ब हो चुकी है। मजीद क्या इंतजाम हैं लाला मूसा के तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी कल्बे अब्बास भट्ट साहब से जानते हैं। भट्ट साहब बताएं क्या इंतजाम किए हैं आपने आज हकीकी लॉन्ग मार्च लाला मूसा में पड़ाव डाल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह लाला मूसा के जो आवाम हैं इमरान खान के संग हैं, और इसके लिए पुरजोश हैं इसको इस्तकबाल करने के लिए। तमाम क्या उम्मीद करें कितनी बड़ी तादाद होगी लाला मूसा के अवाम निकलेंगे आज? देखिए, लाला मूसा की जो आबादी है, जो शहर है, उसको देखते हुए कमो बेश यहाँ पे 20-30 हज़ार के लगभग लोग आज इंशाल्लाह यहाँ आपके शहर के, लाला मूसा शहर के, और क्योंकि ये हल्का एक 70 NA है, इसके साथ मुल्हिका इलाके हैं, वहाँ से भी काफिले आ रहे हैं। आपको कैमरामैन नवीद भी दिखाएंगे। पीछे स्टेज है, जो कंटेनर आएंगे, जो कंटेनर आएगा मेन कायदीन का, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाला मूसा की जो मुकामी क़यादत है वो इस स्टेज पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल करेगी। और आज जो है उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि गुजरात के बाद लाला मूसा में भी तहरीक इंसाफ को एक बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिलने जा रहा है। जी ठीक है, मोइन हमारे साथ रहिएगा। आप आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर भरपूर तैयारियाँ कर ली गई हैं।
अब देखते हैं कि कब तक ये जो कंटेनर है, जो काफिला है, वो लाला मूसा किस मकाम पर पहुँचेगा जहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, एक काफिले पर हमला हुआ, पंजाब में 2 काफिले शुरू हो गए, एक ने वजीराबाद से सफ़र शुरू किया वाइस चेयरमैन की क़यादत में, दूसरा जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद से जो है वो लेकर चल निकले हैं। तो ये तो फिर वो वाला मामला है कि अभी परसों से, इतवार के बाद से वहाँ से शुरू हो जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, फिर कश्मीर से, तो फिर सब की मंजिल जो है वो 4-5 साइड से, और बल्कि जनूबी पंजाब से भी कहा जा रहा है कि वहाँ से भी फिर वो निकलेंगे और वो पिंडी पहुँचेंगे। तो 1 मार्च को रोकने का जिन लोगों ने प्लान किया है वो तो उसके मद्दे मुकाबले अब 6 मार्च होंगे। अब सोच रही है या जो बैठकें हो रही हैं वही हो रही हैं कि जी कुछ ऐसा हो जाए, कोई आकर हमारे साथ जुड़ जाए, जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा जी रिजीम चेंज हुआ, LR2 मिला, अब फिर कोई हाथ शफकत का सर पे रख दे और वो आकर ये कोई मामला बना दे, क्योंकि ये हुकूमत इस चीज को नहीं रोक सकी। क्योंकि ये देखिए, अवाम की तरफ से जब एक सोच बन जाए, लोग इनसे तंग हैं। आप किसी भी जगह पर चले जाएं, आप देख लीजिए, आप चाहे सिंध में चले जाएं, क्या पीपल्स पार्टी से लोग खुश हैं, कराची में चले जाएं, क्या MQM पीपल्स पार्टी से लोग खुश हैं, पंजाब में क्या नून लीग से लोग खुश हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां रह गए हैं। तो ये सारे जो रह गए थे वो सब मिलकर अगर पता कर लें कि लोग क्योंकि खुश हैं, तो अब जितने सर्वेज हैं आपको नजर आ जाएगा। अब यही वजह है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इमरान खान साहब इंटरव्यूज दे रहे हैं, इनके पास और कुछ भी नहीं है, ये किसी जगह पर नजर नहीं आ रहे। इनके अपने लोग कह रहे हैं कुछ तो करें। अभी हाल ही में गुजरावाला में एक वर्कर्स कन्वेंशन किया गया, ये शादी हॉल को नहीं भर सके खुद दस्तगीर साहब जो कहते थे कि गुजरावाला। अच्छा उसामा हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।